रिफ्रेश करो एक बार, ये देखो आगे दोनों टेबल 2 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 500 भी हो सकते। अब मैंने बनाना एक स्टोर प्रोसीजर लॉगिन चेक। यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है चेक करने के लिए काफी लोग क्या करते हैं, जिनको स्टोर प्रोसीजर का नॉलेज नहीं, वो क्या करेंगे, ये जो चेक करना यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत है, इसका लॉजिक सीधा स्क्रीन पे लिखते हैं। जो लॉगिन स्क्रीन होती है, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन का बटन होता है, ठीक। तो वहां जब लिखोगे तो वो इनलाइन क्वेरी होगी और उसमें हैकिंग का पूरा चांस हो सकता है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम डाटाबेस पे ही बना देंगे। परफॉर्मेंस बेटर होगी। 100 लोग लॉगिन कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस बेटर होगी और सिक्योर भी होगा। तो स्टोर प्रोसीजर पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर आ गया जी। और यहां पे इसका नेम दे दिया लॉगिन चेक। कुछ भी नेम रख सकते हो और इसमें आप 2 पैरामीटर पास करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम तो @ तो यहां पे एक पैरामीटर यूजर नेम के लिए ले लिया, डेटा टाइप varchar, साइज 50, @ यूजर पासवर्ड varchar और साइज 50। ये 2 पैरामीटर ले लिए, एक में यूजर नेम आएगा और एक में पासवर्ड। और एज के बाद हम पूरा लॉजिक लिखेंगे, ठीक, क्या और कैसे काम करेगा। तो एज के बाद ये 2 पैरामीटर है, यूजर नेम और पासवर्ड। सबसे पहले देखो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं SQL के अंदर। डिक्लेयर थोड़ी देर भूल जाओ, शीशा SQL के सिंटैक्स हैं ये। @AP एक वेरिएबल लिया एक्यूरेट पासवर्ड और ये उसकी डाटा टाइप। तो पहली बात है, ये पैरामीटर नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल। और कुछ वर्क नहीं होता है। आप C++ में फंक्शन बनाते हैं, ब्रैकेट में पैरामीटर लिखते हैं तो भी int a लिखा होता है, नीचे कर्ली ब्रैकेट में होता है वेरिएबल तो भी int a लिखते हैं। तो वो एक लिखने में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ कहां लिखा उस पे वेरिएबल। पैरामीटर वो होते हैं जिन्हें हम रन टाइम पे पास करते हैं, वेरिएबल जिनको हम यूज करते हैं। तो ये वेरिएबल है @AP तरीका से डिक्लेयर लगा एक्यूरेट पासवर्ड के लिए। तो ये आपको पता चल गया SQL में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इस वेरिएबल में मैंने एक्यूरेट पासवर्ड स्टोर करना है क्वेरी से। अब देखना ध्यान से, @AP वेरिएबल का नेम और यू पास क्या है, कॉलम का नेम। यू पास क्या आपका, कॉलम का नेम। Take from DB user। Select @AP equal to u pass। @AP में क्या आएगा, पास। कहां से, DB यूजर। पर किसका आएगा, where u name is equal to जो पैरामीटर से यूजर नेम आएगा, पैरामीटर जो ऊपर।
देख लो SQL की क्वेरी से भी हम वेरिएबल में डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। क्या वेरिएबल, उसमें एक्यूरेट पासवर्ड आएगा। किस टेबल से, जो अभी बनाया टीबी यूजर, किसका पासवर्ड आएगा? किसी एक का आएगा ना। तो वो मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी। वेयर यू नेम क्या है? कॉलम का नेम, जो अभी टेबल बनाया। @UP क्या है? पासवर्ड। तो @AP में क्या आएगा? बोलो, एक्यूरेट पासवर्ड। @AP में क्या होगा? एक्यूरेट पासवर्ड। अब यहां पे अगर आपका @AP में पासवर्ड नल आया है, इज नल, देखो मान लो ये यूजर नेम गलत है जो पैरामीटर में पास किया था, तो सकते स्पेलिंग डाटाबेस में टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो @AP में क्या आएगा? नल। और @AP में नल आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा यूजर नेम गलत। हम अभी जूम कर रहे हैं, यूजर नेम नल नहीं हो सकता, वो हम बाद में वैलिडेशन लगा देते हैं, नॉट नल वाली। ठीक, तो अगर @AP में नल आ रहा है तो मेरा मतलब यह यूजर गलत है। ये ऐसे लिखते हैं इज नल। मैं फिर कह रहा हूं ये SQL के सिंटैक्स हैं, इनको C# के सिंटैक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे। तो जो पैरामीटर से यूजर नेम पास किया, ये वो यूजर नेम होगा जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा। जब हम उसे डाटाबेस के टेबल के साथ मैच करेंगे, अगर वो मैच हो गया तो ये कंडीशन ट्रू है, तो @AP में उसका पासवर्ड आ जाएगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो नल आएगा, इसका मतलब आपका यूजर नेम गलत है। तो अगर यूजर नेम गलत है तो मैंने रिटर्न कर दिया -1। कल लिखवाया था स्टोर प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है, बट इट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू -1। अगर ये रिटर्न कर रहा है -1, इसका मतलब यूजर नेम गलत है। अब कईयों के माइंड में यही लिख दो रॉन्ग यूजर नेम। देखो मैसेज डाटाबेस में थोड़ी दिखाना है, मैसेज तो स्क्रीन पे दिखाना है, लॉगिन स्क्रीन पे, वेरी रॉन्ग यूजर नेम। तो अगर ये वैल्यू -1 रिटर्न करेगा तो वहां देखेंगे कैसे मैसेज डिस्प्ले करना। अगर यूजर नेम ठीक है तो कहां जाएगा? एल्स। देखो होती ना पूरी प्रोग्रामिंग, ठीक, एल्स में अगर मेरा यूजर नेम ठीक है, मैच कर गया, तो @AP में क्या आएगा? बोलो, एक्यूरेट पासवर्ड। तो यहां एल्स इफ लिख दिया, एक्यूरेट पासवर्ड, और इसको मैच कर लिया जो हम ऊपर पैरामीटर से पास कर रहे हैं। ये @AP इज इक्वल टू ये जो है, ये हम पैरामीटर से पासवर्ड पास किया, हमने लिखा, और ये @AP में कहां से आ गया? डाटाबेस से। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब मेरा यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक, देन रिटर्न कर दिया 1। अगर ये स्टोर भी 1 रिटर्न करेगा तो यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, एल्स क्या करोगे? रिटर्न -2। अगर ये -2 रिटर्न कर रहा है तो मेरा मतलब पासवर्ड गलत, -1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर गलत है, 1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर पासवर्ड दोनों ठीक है। ठीक, तो ये था एक सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर जो हमने यहां पे बनाया। अब ये ऑरेकल में काम करो, वहां भी बना सकते हो, MySQL में काम करो, वहां भी।
माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में तो हम काम करेंगे। ठीक, अब इसका फायदा क्या हुआ? स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया, परफॉर्मेंस बेटर और सिक्योर, यही तो चाहिए। ठीक, अब यहां पे जो लॉगिन चेक स्टोर्ड प्रोसीजर है उसमें मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया एक्यूरेट पासवर्ड को स्टोर करने की। सेलेक्ट @ap to upass from tb user where uname is equal to @user। ठीक, तो यहां पे ये डाटाबेस से चेक कर रहा है कि जो यूजर ने पैरामीटर से पास किया वो मैच हुआ कि नहीं। अगर वो मैच हो गया तो @ap में उसका पासवर्ड आ जाएगा, नहीं तो इसमें नल आएगा। तो अगर इसमें नल आ रहा है तो इसमें तो मेरा यूजर नेम गलत है, देन रिटर्न कर दिया -1। अगर नल नहीं है तो @ap में एक्यूरेट पासवर्ड और @up में पैरामीटर से आ रहा है। अब ये मैच कर गया, देन ये रिटर्न करेगा 1। इसका यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी। अगर पासवर्ड गलत है देन -2 और -2 रिटर्न करेगा तो रॉन्ग पासवर्ड। अलग मैसेज देने ना, -2 रिटर्न करेगा रॉन्ग पासवर्ड, -1 रिटर्न करेगा रॉन्ग यूजर और 1 करेगा तो लॉग। ठीक, अब ये चीज हम लोग कहां चेक कर रहे हैं? डाटाबेस के अंदर। और ये स्टोर्ड प्रोसीजर वही अपडेट पे क्लिक करो और अपडेट डेटाबेस, और ये आपका कहां पे? लॉग। डाटाबेस में ये स्टोर्ड प्रोसीजर आपका बन ले रहे जी। ठीक, आप जिनको नहीं पता स्टोर्ड प्रोसीजर का वो बेचारे तो स्क्रीन पे ही लिखते हैं क्वेरीज, और वो क्वेरी हैक भी हो सकती और परफॉर्मेंस तो स्लो हो। ठीक, अब आप देखो कोई चीज नहीं आती हो तो पता नहीं क्या चीज थी ये, कल पढ़े स्टोर प्रोसीजर और आज पढ़े आइडिया हो गया। ठीक, अब आप ये देख लो, यहां पे गए और ये रिफ्रेश करो इसको और ये एक और लॉगिन। एक किसी को एडिट करना हो, एक तो राइट क्लिक करके ओपन कर, दोबारा से कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो। ठीक, कोई इतना तो आइडिया आपको, ठीक है जी। अब हम वापस जाएंगे, एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे बनाते थे नया प्रोजेक्ट, वही सेम क्वेश्चन जो मैं अभी करवा चुका हूं उसी को दोबारा से करेंगे, बस इनलाइन क्वेरी की जगह स्टोर प्रोसीजर। कैसे करते हो? तो अब फिर आपकी रिवीजन होगी, हंसते हो जाओगे क्योंकि 99% कोड पुराना ही होगा, लेकिन शर्त है कि उसकी तो प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए। किसने उस प्रीवियस असाइनमेंट को 3 बार बना के देखा? 1 2 2 बार बनाई, 1 बार। आप एक बात सुन लो बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए, मुझे पता है कितना लेवल है हमारा और कैसा है। कहने का मतलब मेरा समझ आ गया होगा कि दिल्ली दूर है, एक आधी बार से तो कुछ भी नहीं बनना, एक आधी बार में तो कंफ्यूज होके लिखेंगे कोड, तीसरी चौथी बार लिखेंगे तो समझ आएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से वही क्वेश्चन, देखो फायदा था मैंने उसको करके आए हो ढंग से, और इसमें नया पता चले, वही ढंग से नहीं हुआ तो इसमें कैसे पता चलेगा। और जो मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल होता है
सैटरडे संडे जितना